अपने ज़िंदगी में कभी बनना है तो बाज बनो, लेकिन कभी तोता मत बनो, क्योंकि तोता बोलता बहुत है, लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है, लेकिन सबसे ऊंचाई पर वही उड़ता है और बाकी सारे पक्षियों का राजा होता है। दोस्तों, आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो हर एक इंसान को बाज से सीखना चाहिए, क्योंकि लर्निंग से इंसान के अंदर परिवर्तन होता है और परिवर्तन ही संसार का नियम है। लेसन नंबर 1, अकेले चलना सीखो। अकेले चलने से ना घबराओ। बाज हमेशा अकेला उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज हमेशा अकेले उड़ेगा, लेकिन कभी भी चिड़िया या फिर छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ेगा या तो फिर अकेला उड़ेगा। इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटी सोच वालों से हमेशा दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि छोटे सोच वाले लोग कभी भी तुम्हें बड़ी चीज़ करने नहीं देंगे। और यही वो समय होता है जब हम खुद को जान सकते हैं और खुद के ताकत को पहचान सकते हैं। लेसन नंबर 2, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, क्योंकि बिना लक्ष्य के इंसान कहीं पहुंच नहीं सकता। बाज की तरह हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। बाज का विजन बहुत ज़्यादा क्लियर होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है तो फिर उसके बाद रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो और उसे हासिल करने में फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, पीछे मत हटो उस बाज की तरह, क्योंकि वो पक्षी रह के पीछे नहीं हटता तो फिर भी हम इंसान हैं। लेसन नंबर 3, मुश्किल समय में डरो नहीं बल्कि उसका सामना करो, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। जब आंधी तूफान आती है तो बाज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तो सारे पक्षी छुप कर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेज़ी से ऊपर की ओर उड़ने लगता है और ऊपर उठते उठते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में भी मज़ा ढूंढो। और नेपोलियन हिल ने भी एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ एक बड़ा अवसर लेके आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो, और जिस दिन उन अवसरों को पहचान लिया फिर सारी मुश्किलें आपके नीचे होगी और तुम उन मुश्किलों के ऊपर होंगे। तो मुश्किलों से डरने से बेहतर है डट के उसका सामना करो। लेसन नंबर 4, बाज कभी भी मरी हुई चीज़ें नहीं खाता। बाज कभी भी मरे हुए जानवर को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि ये जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है, तो अपने उस मरे हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो और अपने आने वाली ताज़ी फ्रेश ज़िंदगी में ध्यान लगाओ। अपनी पास्ट की पुरानी यादें जो हमें तंग करती है उन्हें वहीं रहने दो जहां उसकी जगह है, और तुम्हारे पास्ट को अपने प्रेजेंट में जगह मत दो, क्योंकि अगर एक बार तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी तुम्हारे प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सब यादें और थॉट्स मर चुके हैं। और उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीज़ों को नहीं खाता। वैसे भी मरी हुई चीज़ें हेल्थ के लिए हानिकारक होती हैं। लेसन नंबर 5, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, क्योंकि कंफर्ट जोन में मरे हुए लोग रहते हैं, जैसे कि कब्रिस्तान या फिर शमशान घाट में। ना उन पे कोई बोझ है ना फिर कोई टेंशन। बाज अपने घोंसलों से सॉफ्ट घास को हमेशा निकाल देता है ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो उसमें कंफर्टेबल ना हो जाए, क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वो वहीं रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज ऐसा कभी नहीं होने देता। बाज एक पक्षी है और उसे भी एक बात पता है, कंफर्ट जोन में कोई ग्रोथ नहीं होता।
लेकिन हम तो इंसान हैं और इंसान होने के बावजूद कई सारे लोग इस बात को समझते नहीं हैं। आप जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे, आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतनी ही अनकंफर्टेबल हो जाएगी। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि बास द्वारा बताए गए इन 5 लेसन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन सी सीख अच्छी लगी और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू।